सेकंड और थर्ड कर लो इसे, है ना। तो फर्स्ट देखो बेटा, स्टेटमेंट पढ़ो। ए बॉडी एक्ट with a momentum p collides with another identical stationary body y one dimensionally. During the collision, x gives an impulse j in the body y. Find the coefficient of restitution. देखो भाई, एक कोलिजन हो रहा, दो बॉडीज च हो रहा, वन डायमेंशनल हो रहा है ना। तो दोनों के मासेस की है सेम। हुण क्योंकि दोनों के मासेस सेम है तो उन्हें इन्हां दे नाम रखे है एक्स एंड वाई। ये रेस्ट पे है, ठीक है, और ये मोशन च है। यदि मोमेंटम पी है बेटा, यदि मोमेंटम पी है और यदि मोमेंटम 0 है क्योंकि रेस्ट पे है। और ये सारा कुछ बिफोर कोलिजन है। अच्छा, हुण होया की है आफ्टर कोलिजन, गल नूं समझो बेटा। आफ्टर कोलिजन की है, हाँ की होया, ड्यूरिंग कोलिजन की हो गया, हाँ इंपल्स दिता। इंपल्स का मतलब की है चेंज इन मोमेंटम, है ना। हुण इहदा सोचिए कि इंपल्स है चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स किनू मिली है, वाई नू। कितनी मिली है, जे, है ना। एक इंपल्स वाई नू मिली है जे, तो इसका मतलब मोमेंटम के भी चेंज हो, वाई दी हो, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम वाई दी हो, मतलब चेंज इन मोमेंटम वाई दी कितना वा, कोलिजन तो बाद वाली मोमेंटम पी वाई माइनस 0, क्योंकि कोलिजन तो पहले वाली वाई दी मोमेंटम 0 है। समझ आई गल। इसका मतलब यदि मोमेंटम कोलिजन तो बाद कितनी हो गई है, जे। ठीक है। अच्छा, पर कोलिजन तो बाद यदि मोमेंटम बारे सानू किसी ने नहीं दसिया, तो मान लो यदि मोमेंटम कितनी है, पी एक्स, कोलिजन तो बाद दी, है ना। क्या पी एक्स की वैल्यू कट सकती है, जरूर, क्योंकि कोलिजन च टोटल मोमेंटम ने की रहना। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितनी है, पी प्लस 0, और आफ्टर तो फिर पी एक्स कितना आ गया, है ना। ठीक होगी गल। हुण कढ़ना की सी, वो की हुंदा, ई दा हुंदा डेफिनेशन V2, हाँ V2 आ V1 है, आ हुण V2 पता की है, मोमेंटम ओवर मास, क्योंकि मोमेंटम की हुंदी है मास इंटू वेलोसिटी, है ना।
V2 ओवर V2 J बाय M हो गया माइनस कितनी PX अपॉन M, PX कितना है ना, पता लग रहा। तो नीचे की होना U1 की हो गया 0, तो ਹੁਣ एक्चुअली M ਤਾਂ कैंसल आउट ही हो जाना ना ऊपर नीचे वाला का, तो थोड़े को J माइनस P प्लस J हो गया, तो 2J माइनस P ओवर P, तो आंसर की आ गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 2J बाय P माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, 2/3 तो हो चुके हैं साडे, सेकंड थर्ड फोर्थ देखो। की होएगा, फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो। एक शैल है, फायर किया गया इनिशियल वेलोसिटी नाल 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल एंगल पे, टॉप पे जाके दो फ्रैगमेंट्स हो गए इक्वल मासेस पे, एक फ्रैगमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डिग गया ते दूजा किथे जाके डिगूगा, है ना, यही है ना। देखो बेटा यदि डायग्राम बना सकते हैं, इधर देखो टेरेन मींस जिस सरफेस से सुटिया गया थी, एयर रेजिस्टेंस वो है नहीं, वो ना भी दिती होवे ता भी पता भी है नहीं, है ना। हाँ, उस तो बिना ही अपने सारा केस आना पुत। तो आ देखिए जरा हुण इनू सॉल्व करने लई तुहाडे दिमाग च पता की होना चाहिए कि जदों कोई भी तुहानू याद है उस पर्सन ने दस्सिया सी अगर कोई बॉडी थ्रो की जाए साइड नू, वो केड़ा पाथ फॉलो करती है, हाँ कैन नू बॉडी पाथ फॉलो करती है, ओदा सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है ना। ते नाल से दस्सिया सी भी जे वो रस्ते च टुट जाए तो ओदे वख-वख टुकड़ियां ने तो मूव करना वा, इदां करना कि उन्हां टुकड़ियां दे मिला के जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है ओदे ओही पाथ फॉलो करना जिहड़ा जे वो इकट्ठी रहिंदी तो ओदे सेंटर ऑफ मास ने करना, है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया, गल नूं सुनो कि ये जिहड़ा शैल है जे ये रस्ते च ना टुटदा, है ना, एक्सप्लोजन तो बाद, तो ये सेंटर ऑफ मास ने तो इदा ही आही पाथ फॉलो करना सी, तो ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ मास कित्थे होना सी पुत, रेंज के बराबर, है ना, रेंज के बराबर होना सी। पर हुण होया की है, गल नूं सुनो, हाईएस्ट पॉइंट पे आके की हो गया, एक टुकड़ा वर्टिकली डाउनवर्ड इदा डिग पे इत्थे आके, फर्स्ट फ्रैगमेंट, है ना, ते दूजा फ्रैगमेंट इदा गिरेगा, आ सेकंड फ्रैगमेंट है, दूसरा टुकड़ा कि नहीं है, सोचो इदा क्यों होना चाहिए। देखो दो जेडे दो टुकड़े है पुत्र, दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास उन्होंने हमेशा इन बिटवीन होना वा, तो यदा मतलब जो दूसरा टुकड़ा इत्थे डिग पैंदा तो फिर तो सिस्टम बाहर हो गया तो पॉसिबल नहीं। तो ये इनफॉर्मेशन नाल लेके चलना ना आप,
तो आ जो सैकेंड फ्रैगमेंट है, क्योंकि पहला फ्रैगमेंट था उन्हें क्या वर्टिकली डाउनवर्ड डिग पे, तो इसका मतलब जो दूसरा फ्रैगमेंट है उन्होंने बाहर डिगना पड़ेगा, है ना, ताकि क्योंकि अगर वो फ्रैगमेंट बन भी गए है तो उन्होंने फ्रैगमेंट का सेंटर ऑफ मास वही रहना वा जो जिनाव स्प्लिट अप होए होंगे तो रहना सी। तो हुण बेटा एक्चुअली की होया, इधर देखो आ जो फर्स्ट पार्टिकल है इसका मास और सेकंड पार्टिकल का मास की है सेम है, पता लग रहा है। और इन्हों दोनों की यदी पोजीशन की है, यदी x1 की है r/2, पता ना, ते आ xcm है, ये r है, तो फिर x2 कट सकते हैं। फार्मूला केड़ा लगू, xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस, हुण दसो तां x1 कितना तुहाडा, हाँ, तो x2 कढ़ना वा, xcm कितना r है, तो उतो x2 कढ़ो, m r/2 प्लस m x2 ओवर 2m है, ओ हाँ ये m2 अब तो हुण xcm कितना वा r, तो 2mr इज इक्वल टू mr/2 प्लस mx2, तो m कटे गए, हुण इधर नूं शिफ्ट कर लो तो x2 कितना आ जाएगा 3/2r, आंसर आ गया। पर आंसर आपां r की टर्म च नहीं लिखना, तुहानूं पता ना रेंज कितनी हुंदी, u² 2g कि जी, u² sin 2 थीटा बाय जी, हाइट हुंदी है u² sin square थीटा बाय 2g, है ना, तो r इत्थे पुट कर लो, हुण तुहानूं u भी दिता थीटा भी दिता। हुण आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, की है स्टेटमेंट, हाँ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, लभना की है लॉस ऑफ, हाँ हुण देखो क्योंकि आप हुण आर्टिकल्स नहीं किए क्योंकि MCQs है, तो रिजल्ट लिखो इत्थे नोट करके अंडरलाइन करके, तुहानूं दस्सिया होया ना कि जिहड़ा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है उहदे विच कोलिजन तो बाद दोनों की जिहड़ी कॉमन वेलोसिटी हुंदी है VC, वो आप m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2 तो लिखते हैं। तो हुण परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन च सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी लॉस हुंदा, क्योंकि जे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगा तो फिर तो इलास्टिक कोलिजन हो गया। तो इन इलास्टिक कोलिजन च काइनेटिक एनर्जी का लॉस सिस्टम का, हुण दोनों च फर्क देखियो पुत्र, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाती है। जिहड़ा इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन च की हुंदा जदों पहला पार्टिकल दूजे नाल टकरांदा वा, इलास्टिक कोलिजन की मैं गल कर रहा, जदों फर्स्ट पार्टिकल और सैकेंड पार्टिकल च कोलिजन हुंदा ना, तो कोलिजन तो बाद फर्स्ट पार्टिकल ते सैकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी बदल जाती है, कोलिजन तो पहला वाली नहीं रहिंदी, अलग हो जाती है। मतलब
इलास्टिक कोलिजन च जेडे दो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं दोनों दियां काइनेटिक एनर्जी च फर्क आ जाता है, पर सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ते आफ्टर कोलिजन सेम रहती है। ठीक है, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन च दोनों की काइनेटिक एनर्जी च भी फर्क आएगा, अपनी अपनी च भी, इंडिविजुअली भी, ते सिस्टम की टोटल च भी फर्क आएगा। ठीक है, पर जेड़ा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना कढ़ना, ये जो मैं लिखान लगा एक ही है, हेडिंग लिखो और ਉਹਦਾ रिजल्ट लिख लेना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन perfectly in elastic collision, perfectly in elastic collision। ठीक है, हुण perfectly in elastic collision ਇਹਦਾ फार्मूला पता की लिखना, डेल्टा के is equal to half m1 m2 over m1 plus m2 ते u1 minus u2 ਦਾ होल स्क्वायर। हुण तुसी कहोगे भी ये फार्मूला आया कित्थों आया है ना, तो वो फार्मूला भी तुसी, मैं हिंट लिख देना वा, उतों कैलकुलेशन तो बाद कर सकते हैं, बट ये रिजल्ट नूं याद रखना जरूरी साडे लई। तो देखो गल कित्थों, ये फार्मूला आया कित्थों, काम कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स, क्योंकि आ तुहाडा पहला पार्टिकल है, आ तुहाडा दूजा पार्टिकल है, ये बिफोर कोलिजन है, और आ आफ्टर कोलिजन, दोनों आपस में जुड़ जाने हैं, वीसी है ना, तो आफ्टर कोलिजन है ना। हुण इन्हां दा रिलेशन सिर्फ इको इक्वेशन ने करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाले ने, और उतों m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 vc है ना, उतों vc कितना आ जाना तुहाडा आ वाला। पर ਉਹਦੇ ਚ भी ध्यान ये रखना हुंदा आपां, क्योंकि कई बार की हुंदा ना, जिहड़ा इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दोनों बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन च मूव कर रही होंदियां बिफोर कोलिजन, फिर इस करके फिर तुसी u2 ਨੂੰ नेगेटिव लेना। हाँ आ बस ध्यान रखना। हुण पुत्र जदों आपां गल नूं सुनो, तो आफ्टर कोलिजन जिहड़ी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो किहदे बराबर लिखोगे, हाफ मास ते v स्क्वायर, यही हो, और vc की वैल्यू इथों लिख सकते हैं, आ वाली वैल्यू पुट कर लेनी है ना, करन दी लोड़ नहीं, जो प्रैक्टिस करनी कर सकते। ते इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u, ते आ डेल्टा की पता कितना कटे आप, फाइनल माइनस इनिशियल करके इन्हां दा डिफरेंस है ना, वो नोट्स दे विच सारी सॉल्व की हुई है, स्टेप्स दसे हुए हैं, तुहानू प्रैक्टिस कर भी सकते हैं, पर आ रिजल्ट कितना आया वो दे बारे दसिया तुहानू है ना। तो ये है रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 5। हुण लिखो पुत्र, क्वेश्चन नंबर 6, जदों असीं गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, देखो तो स्टेटमेंट पढ़ो की लिखा है।
एक स्प्रिंग है, ट्रॉलीज कह लो, मासिस कह लो, है ना, वो तो आ साडा पुत एक स्प्रिंग है। ਇਹਦੇ दो एंड्स ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, दो ऑब्जेक्ट्स ਨੂੰ। फिर की ਕੀਤਾ, कितना मैक्सिमम, है ना, दसिया नहीं, कोई गल नहीं। हुण आ है तुहाडा स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ का पुत। हुण ये जिहड़ा स्प्रिंग है नॉर्मल लेंथ का वा, तो ये नाल इस वक्त दो मासिस जुड़े हुए हैं, एक एम है, दूसरा 3m है, ठीक है। फिर तुसी पता जी, अच्छा ये मासिस सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं ना इदा। फिर असी की किया, स्प्रिंग नो मैक्सिमम कंप्रेस करता। हुण जदों स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो गया बेटा, हो गया, सारी केड़ी एनर्जी है, एनर्जी पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। फिर आप इन्हां मासिस नूं तुसीं प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आ जिहड़े दो मासिस है ना, ध्यान दिओ पुत, ये जिहड़े दो मासिस है ये स्प्रिंग के एंड के नाल जुड़े नहीं हुए, की समझे, कनेक्टेड नहीं है, ये मतलब परमानेंटली फिक्स नहीं है ना। तो ये नाल टेंपरेरी जोड़ के ते आपां इहनूं दबा के छड्डिया। हुण जदों इहनूं छड्डिया तो जिद्दां जिद्दां ये मासिस बाहर नूं आउणगे, है ना, तां ये बाहर नूं क्यों आ रहे हैं, इन्हां दोनों ते रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, ठीक है। अच्छा हुण गल समझण वाली पता की है, जदों आपां स्प्रिंग नूं कंप्रेस कीता होया तो उस वक्त आ मैक्सिमम कंप्रेशन है, उस वक्त इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है ना। इसका मतलब मोमेंटम ने की रहना, कंजर्व रहना वा। तो इट मीन्स अगर मोमेंटम कंजर्व है तो एडी और एडी मोमेंटम की होगी, इक्वल बट ऑपोजिट। क्यों, क्योंकि वेक्टर सम जीरो आना ना दोनों का, ठीक है। अच्छा हुण तुहानू याद आना चाहिए, हुण गल नूं सुनो, देखो कि आपां इहनूं किद्दां जोड़ना वा, अलग हट के क्वेश्चन है, काफी कंसैप्ट इहदे च आए हैं। तो एदी बेटा मोमेंटम और एदी मोमेंटम मैग्नीट्यूड च सेम होनी है ना, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी, मैग्नीट्यूड च सेम। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ काइनेटिक एनर्जी है वो आप कहते नहीं है पी स्क्वायर बाय, तो चाहे दोनों की मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है ना, पर काइनेटिक एनर्जी, हाँ यदि काइनेटिक एनर्जी है पी स्क्वायर बाय 2m और यदि हाँ 6m, है ना। तो इनू मैं डैश करता, इनू कला रहता, प्राइम करता ना, फर्क पाता ना दोनों को, ठीक है। हम गल नूं सुनो पुत, अगर थोड़े सामने एक ऑब्जेक्ट होए और ओदी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के होए, फाइनली वो रुक जाए, तो वर्क डन किहदे बराबर हुंदा, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हुण इत्थे वर्क डन किहने कीता,
स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो। फ्रिक्शन ने समझ गए एक्चुअली होया पता की है कि ये जड़ा स्प्रिंग है, हुण अगर मैं दो मासेस नूं इदां स्प्रिंग विचकार है मैं कंप्रेस करके रखता, तां जदों इन्हां नूं मैं छड्डांगा तो जदों स्प्रिंग अनकंप्रेस होने वाली स्टेट च इदां फैल रहा तो इन्हां मासेस की स्पीड बढ़ेगी, और जदों स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ च आ जाएगा तो स्प्रिंग की सारी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई और वो इन्हां दी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी च। अच्छा उस तो बाद की होना, इन्हां मासेस ने स्प्रिंग तो नाता तोड़ लेना, कनैक्शन खत्म हो गया क्योंकि स्प्रिंग अपना मैक्सिमम नॉर्मल लेंथ च आ चुका। तो हुण इन्हां मासेस से केड़ी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन लग रही है ना। तो वेट भी लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी है, पर वो तो परपेंडिकुलर हो गई है ना, तो फ्रिक्शन लग रही है। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल च जिहड़े मासेस है उन्होंने कौन रोक रहा, फ्रिक्शन रोक रही है। और सानू पता ही है भी फ्रिक्शन काइनेटिक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन ते डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऑपोजिट होंगे, जिधर नू बॉडी मूव करती है फ्रिक्शन वो ऑपोजिट होंगी है ना। तो इसका मतलब वर्क डन की हो गया माइनस एफ एस, पता लगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की है, फाइनल जीरो है, इनिशियल के है, तो इसका मतलब के इज इक्वल टू एफ एस। गल सुनो पुत, इन शॉर्टकट च कितना कन्वर्ट करना ना, तो एमसीक्यू च किस तरह कैलकुलेशन नु रेडी। तो जी के है वो एफ एस है। हुण एफ के बराबर है होरिजोंटल सर म्यू एम जी, म्यू एन, ते होरिजोंटल तो एन एम जी है, आही हो गया ठीक है। हुण आ जिहड़ा के है आपां की कढना सीगा, ध्यान दिओ, तां के इज इक्वल टू म्यू एम जी एस अपन निकालना की है इस न्यूमेरिकल च, तो आ निकालनी है ना। तो एस का फार्मूला इत्थे की बनूगा, के ओवर म्यू एम जी। तो हुण देखियो पुत, तो इसका मतलब इनू मैं अगर 1 कह देना इनू 2, तो S1 ओवर S2 की आएगा, S1 आ गया K1 ओवर म्यू मास ते जी, है ना। अच्छा हुण K की जिहड़ी वैल्यू है, K1 है ना, ये वैल्यू हो गई पी स्क्वायर ते 2m और m 2m स्क्वायर म्यू जी, है ना। और नीचे वाला की आएगा पुत्र के, हाँ K2 पहला स्टेप बना लो, कोई गल नहीं, म्यू और एदा मास कितना 3mg है ना, एदा मास 3m है ना, तो इस करके वो आ गया ਤੁਹਾਡਾ। और एक K2 की वैल्यू पुट करवा वाला, K2 पी स्क्वायर बाय 6m अभी है ना 3, हाँ हैगा तो है पुत, 3 है, तो आ वाला 6 है, 18 हो जाना ना, एम स्क्वायर म्यू जी। हुण आ वाला सारा कटिया ही गया, तो 9 ऊपर 9/1 रेशियो आ गई। ठीक है, मतलब ये रूटीन तो हट के न्यूमेरिकल्स है, इन्होंने 2-2 4-4 बार प्रैक्टिस करनी पैनी आपां नूं ना, फिर माइंड से आने शुरू होने। हुण 7 देखो बेटा, 7 दे विच की हो रहा, स्टेटमेंट पढ़ो। एक रॉकेट है, ऊपर नूं फायर करन नूं तैयार है,
ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਮਾਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ weight ਨੂੰ हाँ मतलब कहना कि गैसेस करके रॉकेट ते लगन वाली फोर्स गैसेस दे करके रॉकेट ते लगन वाली फोर्स ਉਹਦੇ weight ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ मतलब ਇਹ स्टेटमेंट ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ कि रॉकेट ਤੇ गैसेस ਦੇ इजेक्शन करके लगन वाली फोर्स कितनी होनी चाहिए है weight ਦੇ इक्वल तो पर नाल ही थानू याद आना चाहिए कि रॉकेट से गैसेस करके जिहड़ी फोर्स लगती है बेटा ਉਹਦਾ फार्मूला की हुंदा भी अगर आ थाडा रॉकेट है ना तो इस रॉकेट चो निकलन वाली गैसेस दे करके जिहड़ी इहदे ते फोर्स लगनी है वो यू की है इन्हां गैसेस दी एग्जॉस्ट वेलोसिटी ते dm बाय dt तो हुण थानू इस न्यूमेरिकल की दस्सिया गया कि f की वैल्यू रॉकेट दे वेट दे mg दे बराबर होना चाहिए तो f कितना आ गया u तो आप निकालना तो इसका मतलब dm बाई dt कितना हो गया mg बाई u ठीक है क्लीयर हुण जदों तुसीं आ फार्मूला लिखते हैं ना ये माइनस साइन आता डेरिवेशन करते वक्त है ना तो वो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन दस रहा वा समझ गए इस करके आप इतने डायरेक्शन डायग्राम च बनाती है तो ये मैग्नीट्यूड कंसिडर होना इतने नेगेटिव साइन ना लैन लग पी फिर बेटा सेकंड अगला 8वां न्यूमेरिकल पढ़ो मेरा 8th न्यूमेरिकल एट्थ न्यूमेरिकल की है फर्क है कुछ इस सतवें नालों सतवें दे विच सी भी आपां सिर्फ ऊपर चकना ही है ना बट 8वें च कहंदा भी आपां नूं ओदी एक्सेलरेशन चाहिदी है हुण गल नूं सुनो पुत्त तो आ तां रॉकेट दा वेट है ना जिहड़ा 7वां सी ओदे च एक्सेलरेशन 0 सी पर 8वें दे विच की एक्सेलरेशन है तो हाँ तो इसका मतलब हुण इत्थे इक्वेशन किद्दां बनेगी तुहाडी m इज इक्वल टू f माइनस mg तो f कितना आ जाएगा m और f की वैल्यू की है u समझ आई है गल तो dm बाई dt समझ आई गल है ना तो पिछले वाले की ए 0 सी क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा
क्वेश्चन नंबर 9। की गिवन है? निकालना की है। हाँ हुण होएगा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਲੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੋ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ टारगेट नाल टकराए, ठीक है, तां आफ्टर कोलिजन अगर इंसीडेंट पार्टिकल दी मोमेंटम चेंज हो गई तो जिन्नी ओदी चेंज हुई वो सारी किहनूं ट्रांसफर हो गई है कि टारगेट नूं मिल गई, क्योंकि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहनी है ना। ये अगर दो आदमी है ना, एक दी जेब दे विच मान लो शुरू च 1000 रुपया, दूसरे दी जेब खाली है, ते ਹੁਣ ਉਹਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 800 ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ 200 ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 1000 ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ? ਬਾਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ? बॉल की वेलोसिटी दिती है? इनिशियल वेलोसिटी टकराने तो पहला नहीं दिती। जो आप कहने ना कोलिजन च टकराने तो पहला मतलब जस्ट बिफोर। हुण बॉल आ कित्थों रही है? हाइट तो। हुण जो बॉल हाइट तो आ रही है तो जो फर्श दे नाल टकराने वाली है उसकी वेलोसिटी कढ सकते हैं? v square minus u square is equal to तो कड्डो तो जरा velocity of ball just before striking the floor है ना। v square minus u square is equal to है u 0, v कितनी आ गई? रूट 2gh होता ना बेसिकली, 10 आ गई। ਇਹਦਾ मतलब बॉल दी मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग कितनी हो? मोमेंटम mv, मास दिता बॉल का तो 0.1 हो गया ना। कितनी हो गई? वन आ गई ना। तो पॉइंट 1 है ना। 1 हो गई तो 1 की कटे आप हाँ उस तो बाद फिर होना शुरू की कीता जब आप एक बॉल में सुटिए और ठप्पे पई जाते अल्टीमेटली बॉल तो फाइनली बॉल दी मोमेंटम कितनी होगी? फाइनली लास्ट पे जाके 0 तो बॉल दी मोमेंटम कितनी चेंज हुई? 1। ये सारी गई कितने फिर? फ्लोर नु है ना। तो वही पूछा भी टोटल कितनी मोमेंटम? 1 kg मीटर। समझ आई गल? यस सर है ना। हुण आए ठप्पे पै रहे हैं वो जस्ट एक ਆਪਾਂ उधर देखण लग पैना हाइट वाल चल जाना ना भी सेकंड बाद कितना हो थर्ड बाद तो ਉਹਦੀ ਲੋੜ नहीं है बेटा। तो हुण देखो